चुनाव आयोग के द्वारा आज लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब तैयारियां प्रशासनिक तौर पर शुरू हो गई हैं। पूरे देश भर में 7 चरणों में मतदान किया जाना है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में एकमात्र सीट बस्तर में की जानी है। चूंकि बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है और आज बस्तर संसदीय सीट 10 में से 19 अप्रैल का दिन तय हो गया है। वहीं आज तारीखों के ऐलान होने के बाद बस्तर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आज देर शाम प्रेस को जानकारी देते हुए बताया है कि लोकसभा क्षेत्र 10 बस्तर क्षेत्र में 20 मार्च से प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करना शुरू कर देंगे और 27 मार्च को अंतिम दिन आवेदन लिए जाएंगे और मतदान 19 अप्रैल को किए जाएंगे। वहीं बस्तर लोकसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 14,66,037 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,98,157 है और महिला मतदाताओं की संख्या 7,68,088 है। इसके साथ ही 1,957 मतदान केंद्रों की संख्या है। इसके अलावा संगवारी मतदान केंद्र की संख्या 97 है। साथ ही दिव्यांग की संख्या 8 और युवा मतदान केंद्र की संख्या 31 है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शिफ्टिंग मतदान केंद्रों की संख्या 234 है, जिसमें दंतेवाड़ा में 42, कोटा में 42, बीजापुर में 99, नारायणपुर में 41, चित्रकूट में 9 और जगदलपुर में 1 केंद्र को शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही कहा कि आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और प्रशासन की ओर से तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव। लोकसभा क्षेत्र का जो निर्वाचन जो है संपादन कराना है, उस हेतु पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 1957 हमारे लोकसभा केंद्र के मतदान केंद्र हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 14,66,337 टोटल मतदाता है, जिसमें 6,98,197 हमारे पुरुष मतदाता और 7,68,088 हमारे महिला मतदाता और 52 तृतीय लिंग के मतदाता है। तो शिफ्टिंग की बात करें, ऐसे कितने मतदान के लिए शिफ्ट कर रहे हैं? टोटल हमारे शिफ्टिंग के लिए पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 234 मतदान केंद्र को शिफ्टिंग की जा रही है। चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं सर? जी, अधिसूचना जारी होने के पश्चात सर्वप्रथम जो है जितने भी हमारे संपत्ति विरूपण के नियम लागू हो जाते हैं, इसके अलावा जो 24 घंटे का, 48 घंटे का और 72 घंटे का जो नियम है, उसको तत्काल फॉलो किया जा रहा है। शहर के अंदर में पब्लिक स्पेसेस में और जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय है, वहाँ पे भी इस नियम लागू होता है, उसको भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो है जितने भी हमारे मंत्रीगण होते हैं या फिर जितने भी विधायकगण होते हैं, उनके जो दी गई स्टाफ या फिर उनको जो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई गाड़ियाँ वापस ली जाती है, उसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी इनको चिट्ठियाँ जारी कर दी है और इनकी जो गाड़ियाँ या फिर उनके स्टाफ उपलब्ध कराए गए, वो भी वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा जो एमसीसी की जो गाइडलाइंस के अनुसार में जो फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ का जो मॉनिटर करने के लिए जो एमसीएमसी जो कमेटी जो गठित की गई है जिला और राज्य स्तर पर, उसका मॉनिटरिंग शुरू होगा। इसके अलावा जितने भी कंप्लेंट्स जो सी विजिल के माध्यम के द्वारा हमारे पास आते हैं, उसका तत्काल निराकरण करना शुरू कर दिया गया है। सर, नए मतदाता जो जुड़वा सकते नाम कितने तारीख तक? जनवरी 1, 2024 के पहले तक जितने भी हमारे 18 के उम्र पूर्ण कर चुके होते हैं, वो लोग ऑलरेडी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 में शुरू हुए थे, वो लोग ऑलरेडी अपना नाम जोड़ दिए हैं। सर, कुछ आंकड़ा है कि पहली बार जो लोकसभा में युवा मतदाता भी जानकारी हमारे पास जो अवेलेबल है, हमारे पुरुष 19 के बीच में टोटल हमारे पूरा लोकसभा में अगर देखेंगे तो 46,777 हमारे एक्स्ट्रा नए मतदाता जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों ने रिक्विजिशन अपने सिक्योरिटी के आधार पर ऑलरेडी मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका आकलन करते हुए उपलब्ध कराया जाएगा। कितने कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी में शामिल होंगे? जितने हमारे मतदान केंद्र हैं उसके 4 गुना प्लस हमारे रिजर्व को ध्यान में रखते हुए, उसके अलावा जो हमारे AROs और जितने भी हमारे अलग अलग विभाग के अलग अलग स्तर के कर्मचारी जो लगेंगे, ऑन एन एवरेज लगभग 3,500 से 4,000 कर्मचारी जो है बस्तर जिले के अंतर्गत तीनों विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे। चुनाव से संबंधित जो समाचार आ रहे हैं